नमस्कार बच्चों, जैसा कि आज हम लोग साइंस की पहली क्लास पढ़ेंगे और इसमें कुछ हम लोग बेसिक डिफिनीसन हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेसिक डिफिनीसन से, जैसे कि आपकी दूरी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, गति, वेग, त्वरण, चाल। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कि रेलवे के लिए हमेशा पूछी गई हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली आपकी डिफिनीसन आती है गति की। एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन। मोशन में हमेशा बच्चों एक पॉइंट ध्यान रखना जो आपके रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब कभी भी गति की बात आती है तो गति में हमेशा दो ही चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। अगर कोई भी वस्तु गति कर रही होगी तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा और साथ ही साथ में समय में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु है और अगर वो गति कर रही है तो गति करने का मतलब हो गया कि आपका एक तो इसकी स्थिति लगातार समय के साथ बदलती हुई जा रही है। पहले स्थिति यहाँ पर अगर यहाँ पे t बराबर हम लोग 1 सेकंड ले लेंगे तो यहाँ पर आपका t बराबर 2 सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे t बराबर आपका 3 सेकंड हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है और ये C है, तो जैसे जैसे इसकी स्थिति बदल रही है वैसे वैसे आपका समय भी बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समय के बदलने के साथ साथ में आपकी स्थिति बदलनी चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। अब ये जो आपकी गति की अवस्था में दिखाई दे रहा है, गति में हमने दो चीज़ें आपको बताया। सबसे पहला हमने क्या बताया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है या बदलती है, ले लेना बदलती है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। गति की अवस्था में कहलाती है। अब ये आपका जो पहली डिफिनीशन हम लोगों ने जो पढ़ा, यहाँ से पढ़ना आपका ये कि आता है कि आखिर में गति है क्या। तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि वस्तु की स्थिति जो है आपकी वो बदलती रहे और किसके साथ बदलता रहे, तो ये ध्यान में रखे रहना, समय के साथ। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप थोड़ा सा समझिएगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी। ये था, छोटी सी परिभाषा थी, बेसिक था। गति के बारे में जब भी पढ़ना आएगा तो दो चीज़ें ध्यान में रखना है। एक तो आपकी स्थिति बदले, और स्थिति बदलेगी किसके साथ बदलेगी, तो समय के साथ। तो हम कहेंगे कि वह वस्तु आपकी गति की अवस्था में है। दूसरी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है आपकी दूरी। दूरी जो है आपका छोटी सी परिभाषा है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो जो दूरी होती है आप लोग पढ़े ही होंगे कि एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। फिजिक्स में कभी भी अगर आपको दूरी निकालने के लिए आ जाए तो हमेशा याद रखे रहना कि जब भी दूरी निकालने के लिए आए तो हमेशा एक ही चीज़ निकालना है, मार्ग की लंबाई। अगर आप मार्ग की लंबाई को निकाल ले जाओगे तो आप हमेशा दूरी को निकाल ले जाओगे। तो मार्ग की लंबाई को ही हम लोग बोलते हैं क्या, दूरी। अब दूरी की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। दूरी का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है आपका इसका मीटर। साथ ही साथ में इसकी हम लोग थोड़ी सी राशि के बारे में देखते हैं। तो ध्यान में रखे रहना, जब भी हम लोग दूरी बोलते हैं तो राशियाँ फिजिक्स में दो होती हैं। इसका अलग से एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। एक राशि होती है आपकी सदिश और एक राशि होती है आपकी अदिश। सा माने होता है साथ, दिश माने होता है आपका दिशा। अगर कोई भी मात्रक लिखा हुआ है उसको बोलने से अगर हमको दिशा का ज्ञान हो रहा है तो वो आपकी सदिश राशि होगी। आ माने नहीं, दिश माने दिशा, मतलब ऐसा कोई राशि जिसमें आपके दिशा का ज्ञान ना होता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। जैसे अगर हम यहाँ पे दूरी की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति बोल दे कि हम अपने घर से 10 किलोमीटर चल करके आए हैं, तो यहाँ पे हमको अपने घर की दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा और दिशा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए दूरी आपकी एक प्रकार की अदिश राशि होती है। क्योंकि दूरी में कभी भी अगर हम 10 किलोमीटर लिख दिए कि हमारा घर 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर लिखने से हमको ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर में दिशा है या नहीं है। तो दूरी कभी भी दिशा को नहीं बताती। दूरी हमेशा केवल परिमाण को बताती है, और परिमाण बता रहा है, अगर कोई दिशा नहीं बता रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। तो यहाँ पर जैसे हम लोग कहें 10 किलो आलू, अब 10 किलो अगर आलू हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि 10 किलो आलू में हमको किसी भी प्रकार की कोई दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा, केवल हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड या कह सकते हो आप परिमाण के बारे में ही जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही आपकी दूरी होती है, और दूरी जो आपकी होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है, क्योंकि हमको दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो दूरी आपकी एक प्रकार की कैसी राशि हो गई, अदिश।
अगर हम लोग दूरी की बात करें कुछ विशेषता के बारे में तो ध्यान से समझ लेना, कभी भी दूरी आपकी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखे रहना। तो दूरी जो आपकी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। दूसरा पॉइंट, कभी भी दूरी आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी आप नहीं सुने होंगे कि -10 किलोमीटर हम अपने घर से चल करके आए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ऋणात्मक का अर्थ यही हुआ कि कभी भी दूरी के साथ में आप माइनस शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। और ऋणात्मक जो आपका होगा, ये दूरी हमेशा याद रखना केवल क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलता है। तो दूरी में बहुत छोटी सी है, दूरी अगर न्यूमेरिकल में आता है कभी भी निकालने के लिए, तो दूरी हमेशा एक शब्द याद रखे रहना, वो है आपकी मार्ग की लंबाई। और मार्ग की लंबाई ही निकाल ले जाओगे फिजिक्स में तो ये आपका बन जाएगा दूरी। तो न्यूमेरिकल जब भी आए तो केवल आप मार्ग की लंबाई पर फोकस आपको करना है। अभी न्यूमेरिकल हम लोग आगे करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लीजिएगा। अब एक शब्द आता है आपका विस्थापन। अगर हम लोग विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन में एक पॉइंट आप समझे रहिएगा कि न्यूनतम दूरी हमेशा विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी ही आपकी क्या कहलाएगी, तो विस्थापन कहलाती है। अगर इसकी हम लोग परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, वो क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसका परिभाषा है, डिफिनीशन है, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पर एक डिफिनीशन में ही एक बात क्लियर हो रही है, ध्यान से समझना। एक शब्द लिखा है आपकी निश्चित दिशा और एक शब्द लिखी है न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप थोड़ा समझिएगा। याद रखना बच्चों कि जो विस्थापन होता है वो दूरी तो है, लेकिन ये दूरी कैसी दूरी है, तो ये न्यूनतम दूरी हमको निकालना होता है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि दूरी जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें बताए थे दिशा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन विस्थापन क्या बताता है कि एक निश्चित दिशा भी बताता है। यही अंतर होता है आपका विस्थापन और दूरी में। अगर कोई भी आपसे विस्थापन और दूरी में अंतर पूछना चाहे तो एक अंतर केवल बता देना कि दूरी आपकी अदिश राशि थी और विस्थापन आपकी सदिश राशि थी। विस्थापन जब भी बोलते हैं तो हम लोग इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है, और अगर दूरी की बात करें तो उसमें हमको दिशा का ज्ञान नहीं होता। एक पॉइंट और इसमें समझिएगा, जैसे हम कहें कि हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो अगर केवल हम 10 किलोमीटर घर हमारा दूर है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमें कहीं भी दिशा का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ये कह दें कि हमारा घर 10 किलोमीटर पूरब दिशा में है, तो यहाँ पे हमको दो चीज़ मिल गया। एक तो 10 किलोमीटर आपके ये परिमाण हो गया, और एक यहाँ पर हमको मिल गया पूरब दिशा। इसका मतलब हो गया कि ये आपका परिमाण के साथ साथ में दिशा बता रहा है। इसका मतलब ये पूरी राशि आपकी दूरी हो ही नहीं सकती, ये होता है आपका क्या, तो ये है आपका विस्थापन। तो विस्थापन हमेशा दो चीज़ों को साथ में लेकर के चलता है। सबसे पहला तो ये लेकर के चल रहा है कि वो परिमाण भी बता रहा है और साथ ही साथ में वो दिशा को भी बता रहा है। तो विस्थापन और दूरी में एक शब्द ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो आपका विस्थापन होता है, विस्थापन की अगर बात करें, कभी भी दूरी के साथ में अगर आप दिशा शब्द को लगा दो, दूरी के साथ में अगर आप दिशा शब्द जोड़ दो तो आपका विस्थापन हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा और समझिएगा, विस्थापन आया क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा कि जो विस्थापन होता है वो आपका दूरी के साथ में दिशा को जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं विस्थापन। अब ये जो आपका विस्थापन लिखा है, अगर यहाँ से दिशा गायब हो गया तो समझ जाओ यहाँ से विस्थापन गायब हो गया। अगर दूरी के साथ में जैसे हम लोग दिशा को लाएंगे, वैसे यहाँ पर एक नई राशि आती है फिजिक्स में जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो अगर कहा जाए कि विस्थापन क्यों आया है फिजिक्स में, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि दूरी के साथ में अगर दिशा बताने के लिए भी अगर कोई राशि है तो वो है केवल एक, वो है आपका क्या, विस्थापन। और विस्थापन निकालने का तरीका भी आपको हम बताएंगे और कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन पहले यहाँ समझ लेना कि जो आपका विस्थापन होता है इसको हम लोग न्यूनतम दूरी निकालने का प्रयास करें। न्यूमेरिकल की थोड़ी सी बात करें कि न्यूमेरिकल कैसे आप निकाल पाओगे पेपर में। न्यूमेरिकल में जब भी फिजिक्स का अगर विस्थापन निकालने की बात आएगा तो हमेशा याद रखना कि विस्थापन निकालने के लिए आपको न्यूनतम दूरी ही निकालना पड़ेगा। और अभी बताए थे कि दूरी निकालने के लिए आपको मार्ग की लंबाई निकालना पड़ेगा, दूरी के लिए मार्ग की लंबाई, और विस्थापन निकालने के लिए आपको हमेशा न्यूनतम दूरी निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में विस्थापन कैसे निकलेगा। थोड़ा सा इसकी बात करें, लेकिन एक पॉइंट और समझ लो, अगर विस्थापन के हम लोग मात्रक की बात करते हैं,
मात्रक की, तो मात्रक इसका होता है आपका मीटर। अब देखो जो मात्रक दूरी का वही मात्रक विस्थापन का भी है। साथ ही साथ में अगर राशि की बात करें तो आपको राशि पता हो जानी चाहिए बिना बताए है कि क्योंकि इसमें दिशा पहले से ही लिखा है। इसका मतलब विस्थापन एक कैसी राशि हो गई, तो विस्थापन एक प्रकार की आपकी सदिश राशि है। ठीक, ये जो आपकी सदिश राशि दी गई है क्यों दी गई है, क्योंकि विस्थापन हमेशा दूरी के साथ में दिशा को भी बताता है। क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर में कैसे विस्थापन निकलता है। तो एक बार चाहो तो आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब देखेंगे कि कैसे विस्थापन निकलता है। तो विस्थापन से बनने वाले जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं रेलवे में खास करके, उसकी हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं एक एक प्रश्न पर। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आता है वो कैसे निकाला जाता है, तो हमने अभी आपको बताया कि विस्थापन निकालने के लिए आपको एक शब्द चाहिए, वो है आपका न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कैसे निकलती है बच्चों, पहले इसको समझ लो। इसका सीधा सा निकालने का तरीका है कि अंतिम बिंदु की दूरी ले लो, अंतिम बिंदु की दूरी माइनस प्रारंभिक बिंदु की दूरी, अंतिम बिंदु की दूरी माइनस प्रारंभिक बिंदु की दूरी। अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल ले जाओगे तो आपको विस्थापन बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे एक हम क्वेश्चन यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अगर मान लो ए बिंदु है आपका, यहाँ से कोई व्यक्ति बी बिंदु पर जाता है और यहाँ पर पहुँच करके ये 10 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया। कहाँ से चला है, ए से चला, और ये गया कहाँ पे, बी पर गया है, और कितनी दूरी तय किया है, 10 किलोमीटर। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसका दूरी बताओ कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, देखो कितना आसान है और 1 मिनट निकालोगे आप। सबसे पहला पॉइंट समझना है, यहाँ पर हमने कहा था दूरी के लिए हमेशा क्या निकालना है, मार्ग की लंबाई। दूरी निकालने के लिए रट लो इसको, मार्ग की लंबाई। कहाँ से चला, ए से, ए से चलेगा और ये जाएगा कहाँ पर, तो ये पहुँचा बी पर। अगर ए से बी तक गया है तो पूरी मार्ग की लंबाई अगर आपसे पूछे तो कितना किलोमीटर दिया है, 10 किलोमीटर। तो ये दूरी आ गई इसकी 10 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में हमने बताया था कि हमेशा विस्थापन में न्यूनतम दूरी निकालोगे, और न्यूनतम दूरी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका हमने बताया कि अंतिम बिंदु की दूरी ले लो माइनस प्रारंभिक बिंदु की दूरी ले लो, जो डिफरेंस आएगा वही आपका विस्थापन हो जाएगा। तो अंतिम बिंदु की जो दूरी है, अगर आप देखोगे कि अंतिम बिंदु की दूरी माइनस प्रारंभिक बिंदु की दूरी, अंतिम बिंदु की दूरी माइनस प्रारंभिक बिंदु की दूरी, अंतिम बिंदु की दूरी आपकी 10 किलोमीटर दिया हुआ है, माइनस प्रारंभिक कहाँ से हुआ था, तो 0 से हुआ था, तो 10 माइनस 0 बराबर 10 आया। इसका मतलब दूरी भी 10 किलोमीटर आई, विस्थापन भी 10 किलोमीटर आया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दूरी और विस्थापन हमेशा जब भी आएंगे तब समान आएंगे। अलग अलग मान हो सकता है, अलग अलग वैल्यू आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दूरी यहाँ भी 10 किलोमीटर है, विस्थापन भी 10 है, लेकिन विस्थापन के निकालने का तरीका अलग है। विस्थापन कैसे निकाला हमने, अंतिम बिंदु की दूरी को हमने प्रारंभिक बिंदु की दूरी से जब घटाया तो आया है आपका 10 किलोमीटर। मान भले बराबर है लेकिन इनका दोनों का निकालने का तरीका बहुत अलग है। यही तरीका आपको थोड़ा सा जानना है। तो एक तो साधारण सा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे प्रश्न पर कि किस तरीके से और पढ़ना आता है। विस्थापन निकालने का सबसे बढ़िया सा तरीका हमने आपको बता दिया कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी आप निकाल ले जाओ तो विस्थापन निकल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक क्वेश्चन अगला लगाएंगे हम लोग। अगर कभी भी पेपर में दे दे कि कोई व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर पूरब दिशा में गति कर रहा है, पूरब दिशा में जा करके फिर वो आपका 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में मुड़ जाता है। मान लो यहाँ से ए बिंदु से चला है और ये बी बिंदु पर पहुँचा है। अब आपके पेपर में सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि आप बताओ ए से बी तक गया तो ए से बी के मध्य कुल दूरी कितनी चली, साथ ही साथ में आपको बताना है कि विस्थापन कितना हुआ। अब देखो तरीका वही है जो हमने बताया है, उसी तरीके से आपको लगाना है। कैसे, हमने क्या कहा कि दूरी निकालने के लिए हमेशा मार्ग की लंबाई को आपको लेना पड़ेगा। मार्ग की शुरुआत कहाँ से हुई है, ए बिंदु से। ए बिंदु से हुआ है तो आप चलो ए से आप सीधा पहुँच गए कहाँ पर, बी पर। पूरे मार्ग की जो लंबाई है यही लंबाई आपकी दूरी होगी। तो 3 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, टोटल मिला करके अगर आप देखोगे तो 7 किलोमीटर आपकी दूरी आई है। तो दूरी में क्या निकाले, मार्ग की लंबाई। अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो हमने अभी भी बताया था कि विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी को आप कह सकते हो शॉर्टकट रास्ता। आखिर में वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अब अगर आपसे यहाँ से कहे कि एक व्यक्ति ए बिंदु से चला और उसे जाना है बी बिंदु तक, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को और इससे आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे विस्थापन से। अगर एक व्यक्ति है जो ए बिंदु से शुरू किया है और वो कहाँ जाएगा, बी बिंदु पर, तो अगर आपसे कहें कि ए से बी तक जाओ लेकिन सबसे न्यूनतम दूरी आप तय करके पहुँचो तो कैसे जाना चाहोगे, तो कुछ लोग बताएंगे ऐसे जाना चाहेंगे।
कुछ लोग कहेंगे ऐसे जाना चाहेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं सीधे जाना चाहेंगे। अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि आखिर में न्यूनतम दूरी कौन सी होगी। न्यूनतम दूरी ही विस्थापन आपकी है। अगर आप घूम कर जाओगे तो ये आपकी ज़्यादा पड़ जाएगी दूरी, अगर इधर घूम के जाओगे तो भी ज़्यादा पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप सीधी एक रेखा में चलोगे तो सीधी रेखा पर तय की गई दूरी आपकी सबसे न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर आप जब सीधी रेखा में जाओगे तो यही आपका सबसे न्यूनतम दूरी हो जाएगी, और इसकी अगर आप दूरी निकाल लेंगे तो यही आपका विस्थापन हो जाएगा। तब ये कैसे निकलेगा, ये मैथ से निकल जाएगा। अब मैथ में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, 4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आपका हो गया 25, और ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। इसका मतलब विस्थापन देखो कितना आया, 5 किलोमीटर। आप लोग पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी परिभाषा से आपका यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, तो ध्यान रखे रहना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, दूरी 7 किलोमीटर आई, विस्थापन 5 किलोमीटर आया। दूरी आपकी ज़्यादा है, विस्थापन कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दूरी और विस्थापन यहाँ बराबर है। पिछले वाले क्वेश्चन में दूरी और विस्थापन बराबर था, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि दूरी और विस्थापन बराबर नहीं है। हमेशा याद रखे रहिएगा कि ये जो आपका न्यूनतम दूरी है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन रहे, आप सबसे पहले ये ध्यान रखे रहो कि शुरुआत किस बिंदु से किया है और उसका अंत किस बिंदु पर हुआ है। दोनों बिंदु की हमेशा न्यूनतम दूरी निकाल लो, वही आपका हो जाएगा विस्थापन। अब 1-2 क्वेश्चन इस पर हम लोग और करेंगे, और फिर देखते हैं कि आखिर में क्या इस पर आपका न्यूमेरिकल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन अगला है आपका। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बोल करके समझा दे रहे हैं, चित्र बना करके इसको आपको समझाएंगे कैसे लगेगा। तो मान लो एक पेपर में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ए बिंदु से चलता है और ये बी बिंदु पर जाता है, अर्धवृत्ताकार मार्ग को अपनाता है, जिसकी त्रिज्या दी गई है आपकी 5 मीटर। इसकी त्रिज्या दी गई है आपकी 5 मीटर, तो त्रिज्या 5 मीटर दिया है। ए बिंदु से कोई व्यक्ति चलता है और ये जाता है आपका बी बिंदु पर। अब आपसे कहा है कि ए से जब बी तक ये गया तो आपको बताना है ए से बी के बीच में तय की गई कुल दूरी, और आपको साथ ही में बताना है विस्थापन। दोनों चीज़ें बताना। ये क्वेश्चन भैया आए हुए हैं प्रीवियस ईयर का, ये पढ़ना है आपका। तो देखो, अब इसी को कई तरीके से घुमाकर पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले ये तो भी दे सकता है आपका, एक चींटी है जो अर्धवृत्ताकार मार्ग पर अपनाते हुए एक बिंदु से या एक छोर से दूसरे छोर पर जाती है। उस अर्धवृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 5 मीटर है, तो आपसे दूरी पूछ सकता है और विस्थापन पूछ सकता है। ये मैथ का भी आपका सवाल है, लेकिन इसमें समझना थोड़ा सा कि कैसे निकालोगे दूरी। दूरी हमने क्या कहा, मार्ग की लंबाई। कहाँ से शुरू किया, ए से, कहाँ तक गया, बी से, तो इसका मार्ग पूरा अपनाओ। ये जो पूरा मार्ग है आपका, यही इसका आपका हो जाएगा दूरी। लेकिन ये मार्ग निकालोगे कैसे, आपको पता होगा कि वृत्त की होती है पूरी परिधि आपकी 2πr, ठीक। लेकिन यहाँ पे है आपका अर्धवृत्त। अर्धवृत्त है, इसका मतलब हो गया कि 2πr का बटे 2 कर दो। अगर पूरा होता तो हम लोग 2πr लिखते, लेकिन ये अर्धवृत्त दिया है, इसका मतलब 2πr बटे 2 कर दो। 2 से 2 कट जाएगा, r का मान आपको 5 दिया है, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका पाई, तो 5π मीटर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपके मान लो पेपर में अंक सहित दिया हुआ है तो पाई का मान आपको पता है 3.14 रख दो, या फिर आप 22/7 रख दो, वो अपना गुणा कर लेना। दूसरा एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विस्थापन। अब देखो विस्थापन कैसे निकलेगा। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें और कहें कि बताओ ए से हमें जाना है बी पर, कहाँ से, ए से हमें जाना है बी पर, और आपको ऐसा रास्ता पकड़ना है जो सबसे न्यूनतम हो, तो आप कैसे जाना चाहोगे। तो आप कहोगे गुरुजी हम सीधे ऐसे चले जाएंगे, और सीधे जाएंगे तो हम सबसे कम दूरी तय करके और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और सबसे कम दूरी ही आपकी विस्थापन होती है। तो बताओ ए से बी तक अगर जाना है तो ये सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी। तो आपको पता है ये इतना आपकी त्रिज्या है 5 मीटर, इसी को हम डबल कर देते हैं तो व्यास बन जाता है, और ये आपका 5 मीटर ये भी हो जाएगा। तो न्यूनतम कुल दूरी आपकी हो गई कितना, 5 + 5 मतलब आपका 10 मीटर। तो विस्थापन आ गया 10 मीटर और दूरी आ गया आपका 5π। क्लियर। तो एक तो प्रश्न ये भी ध्यान में रखे रहना। दूसरा प्रश्न आता है विस्थापन से ही। अब देख लो, इसमें ये प्रश्न लिखे नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर और सॉल्व भी किया है। कोशिश करना और प्रीवियस ईयर अपना लगाते रहो। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक तो आता है आपका कभी कभी कहेगा, अगर कभी भी ये पॉइंट हमेशा याद रखे रहना, कोई वस्तु किसी बिंदु से अगर गति प्रारंभ किया और उसी बिंदु पर आकर के रुक गया तो उसका विस्थापन हमेशा 0 होता है। ये हमेशा याद रखे रहेगा। जैसे मान लो ए बिंदु से कोई व्यक्ति गया,
बी बिंदु पर और कह रहा है बी से ये फिर वापस ए पर आ गया। अगर ये ए से बी की दूरी पूरी आपकी 10 किलोमीटर दे रखी है, मार्ग की लंबाई 10 किलोमीटर है, तो अगर आपसे कह दें कि दूरी बताओ, तो दूरी क्या होगी, ए से चला था ए पर ही आया है, तो अगर दूरी कहें तो 10 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर आने में टोटल मिला करके जो आपकी दूरी हो गई वो हो गया आपका 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा ये थोड़ा सा समझने लायक है। कभी भी कोई वस्तु जिस बिंदु से गति प्रारंभ करे अगर उसी बिंदु पर आकर के रुक जाए तो विस्थापन हमेशा शून्य होता है, ये हमेशा याद रखे रहिएगा। और अगर निकालना चाहते हो तो भी देख लो, इसका अंतिम बिंदु भी जीरो है, इसका प्रारंभिक बिंदु भी जीरो है, क्योंकि जीरो से ही शुरू किया है, जीरो पर ही आकर के रुका है। तो हमने अभी बताया था अंतिम बिंदु की दूरी माइनस प्रारंभिक बिंदु की दूरी, और ये हमने बताया अंतिम बिंदु की दूरी भी जीरो है इसका, और प्रारंभिक बिंदु की दूरी भी आपका ये जीरो है। इसका मतलब यहीं से शुरू किया यहीं पे अंत हुआ, इसका मतलब विस्थापन आया 0 किलोमीटर। अब प्रश्न ध्यान से समझना, अगर कोई भी वस्तु जिस बिंदु से चली है उसी बिंदु पर आकर के अगर रुक रही है तो हमेशा विस्थापन 0 आएगा। अब पेपर में क्वेश्चन कई तरीके से बनाता है, कहता है एक व्यक्ति गोली चलाता है, गोली सामने दीवार से टकरा करके स्वयं उसको आकर के लग जाती है, तो गोली के द्वारा किया गया विस्थापन बताओ। तो जब गोली उसने चलाया और सामने दीवार है उससे टकरा कर गोली आके स्वयं उसके ऊपर लग गया, तो इसका मतलब विस्थापन हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखे रहिएगा। और कब शून्य होता है ये भी हमने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट ये भी देख लो जो आपके रेलवे में आते हैं, जो सीढ़ियों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान में रखना कि जो सीढ़ी से संबंधित प्रश्न है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसको भी थोड़ा देखते हैं। जैसे पेपर में देता है, कहता है 3 मीटर क्षैतिज और 4 मीटर ऊर्ध्वाधर वाली 50 सीढ़ियों को, पहले 5 सीढ़ी लिख लो, अभी 50 भी लगाएंगे, 5 सीढ़ियों को व्यक्ति चढ़ता है, तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया दूरी और विस्थापन बताओ। अब ध्यान से सुनो इसको, ऐसे आपका लिखा रहेगा, 3 मीटर आपका क्षैतिज है, 4 मीटर आपका ऊर्ध्वाधर है, कुल मिलाकर के आपकी 5 सीढ़ियां हैं। क्षैतिज माने समझो कि ये आपकी क्षैतिज हो गई, ऊर्ध्वाधर माने आपका 4 मीटर ऊंचाई वाली हो गई। तो यहाँ पर ध्यान में रखे रहना कि ये 3 मीटर आपकी क्षैतिज दूरी है, ये आपकी 4 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी दे रखी है। अगर हम लोग फिर बात करें कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो 5, ये आपकी एक सीढ़ी बनी हुई है। अब इसमें अगली सीढ़ी बनाओगे तो ये 3 मीटर की आपकी अगली सीढ़ी हो जाएगी, फिर 4 मीटर आपकी अगली सीढ़ी होगी, फिर आपका दिया आप 2 सीढ़ी बनी, फिर एक सीढ़ी आपका 3 मीटर का है, और फिर आपका 4 मीटर की अगली सीढ़ी है। ऐसे ऐसे करके हम लोग 5 सीढ़ियाँ बनाएंगे, तो 1 2 3 सीढ़ियाँ बनी हुई है, एक 4 और एक सीढ़ी और हम लोग बना दे रहे हैं, इस पॉइंट को मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। उसके बाद ये है, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 3 मीटर, ये आपका 4 मीटर, ये आपका 3 मीटर, ये आपका 4 मीटर। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो देखो, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी और 5 सीढ़ी। 5 सीढ़ियाँ ए से शुरू करता है और ये 5 सीढ़ियों तक चलता है, मान लो इसको बी बिंदु है। तो अगर हम आपसे कहें कि दूरी बताओ और विस्थापन बताओ, तो देखो कैसे इसको निकालोगे, थोड़ा सा हम तरीका बता रहे हैं। दूरी हमने क्या कहा, वही पुराना कॉन्सेप्ट है, मार्ग की लंबाई हमेशा निकाल लो तो दूरी आपकी निकल जाएगी। और मार्ग की लंबाई कैसे निकालोगे, ए से शुरू किया है तो यहाँ पे 3 मीटर क्षैतिज, 4 मीटर आपका ऊर्ध्वाधर, तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 आपका 14, 14 3 आपका हो गया 17, 17 और 4 आपका 21, 21 और 3 आपका 24, 24 और 4 28, 28 3 31, 31 और 4 35। अगर आप देखोगे तो कुल मिला करके आपकी जो टोटल मार्ग की लंबाई आई है वो 35 मीटर आई। इसका मतलब हमारा दूरी आ गया, दूरी कितना है, 35 मीटर। अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कैसे निकलेगा इसको समझिएगा। पहले एक सीढ़ी का आप निकाल लो विस्थापन, तो हमने कहा था ए से बी तक। अब ये ट्रायंगल बना हुआ है आपका, त्रिभुज है, तो इसमें हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब और आधा स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस बोलते हैं। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5। इसका मतलब एक सीढ़ी का विस्थापन 5 है, तो अगले वाली का भी 5, अगले का भी 5, अगले का भी 5,
अगले वाले का भी 5। अब हमको टोटल चाहिए ए से लेकर के और बी तक का पूरा विस्थापन, तो हम इसको पूरा जोड़ देंगे। तो 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आ गया 25 मीटर, ये आपका विस्थापन हो गया। क्लियर। अब मान लो पेपर में आपको शॉर्टकट लगाना है, यहाँ तो हमने 5 सीढ़ी दे दिया। अगर 5 सीढ़ी हो गया तो इसका मतलब क्या, अगर वो 50 सीढ़ी दे दे तो 50 सीढ़ी दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो 50 सीढ़ी का मतलब समझो। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग, एक सीढ़ी की दूरी और एक सीढ़ी का विस्थापन निकाल के बाकी गुणा कर देंगे। जैसे ध्यान समझना, यहाँ 35 मीटर तो हमने जब पूरा ऐड किया तब आया था, लेकिन अगर हमको जल्दी लगाना है तो कैसे लगाओगे, एक सीढ़ी की दूरी निकालो। एक सीढ़ी की दूरी 3 ये और 4 ये 7 मीटर आया, गुणे कितनी सीढ़ियाँ दी थी आपकी, तो 5 सीढ़ी आपको दी गई थी क्वेश्चन में, तो 5 से यहाँ कर दो गुणा, तो सीधा आ गया आपका 35 मीटर। ठीक। अब अगर हम कहें कि 50 सीढ़ी दिया हुआ है, 3 मीटर और 4 मीटर की सीढ़ी जो आपकी दी, अगर 50 दे दे तो यहाँ 5 की बजाय हम लोग 50 कर देंगे। अगर वो 100 सीढ़ी दे दे तो यहाँ पे हम लोग 100 सीढ़ी कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक सीढ़ी का निकालो और जितनी सीढ़ी दिया हो उससे गुणा कर दो, आपकी दूरी आ जाएगी। और एक सीढ़ी का विस्थापन निकालो। एक सीढ़ी का विस्थापन कितना आया था, 5 मीटर। अब एक सीढ़ी का विस्थापन निकाल के जितनी भी सीढ़ियाँ दी हो उससे गुणा कर दो। कितनी सीढ़ियाँ दी थी यहाँ पे, 5, तो ये आ गया आपका 25। ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते। अब मान लो 50 सीढ़ी दे दे तो एक सीढ़ी का विस्थापन 5 है, तो 50 से यहाँ गुणा कर दो, सीधे आ जाएगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका शॉर्टकट रास्ता है, और शॉर्टकट रास्ता आपको किसी तरीके से निकालना है। अगर शॉर्टकट रास्ता निकाल लेंगे तो समझ जाओ आपका विस्थापन आ गया। तो बच्चों, ये हमने आपको विस्थापन से बताया, और विस्थापन पे आप जो है प्रीवियस ईयर लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा ढेर सारे। अभी हम भी इस पे जो है जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे में आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब विस्थापन जितना हमने पढ़ाया, क्योंकि रेलवे में दूरी तो नहीं आता, लेकिन विस्थापन से पढ़ने जरूर आते हैं। अभी विस्थापन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कल फिर हम लोग इसी समय मिलेंगे विस्थापन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।